Hi students, welcome to Tej Chemistry. So we are going to discuss about the how to make the chemical equation more informative. Chemical equation को कैसे informative बनाया जाता है ये देखेंगे और ये क्लास 10 का लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो इसके लिए हमारे पास 6 डिफरेंट वेज हैं जिससे हम लोग इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इससे पहले आपको इक्वेशन को कैसे, आपका इक्वेशन की क्या क्या लिमिटेशन है, कैसे इक्वेशन को लिखा जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया था। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास 6 डिफरेंट वेज हैं, 6 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जिसमें है वाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि इक्वेशन के अंदर बहुत सारी खामियां हैं तो उस खामियां को सुधारने के लिए, जैसे कल भी बताए थे, बहुत सारी चीजों में डिफेक्ट होता है। जैसे एक्सेल फोन जो सबसे पहले आया था वो काफी कम फीचर वाला था, काफी कम फीचर्स थे। मोबाइल फोन था तो उससे बात होता था, म्यूजिक नहीं था, रेडियो नहीं था, बहुत सारा चीजें सब। धीरे धीरे साइंटिस्ट ने या फिर जो भी बनाने वाले ने उसमें फीचर्स ऐड करते रहे। उसी तरह इक्वेशन में जो खामियां था उस खामियां को दूर करने के लिए नए नए तरीके को अपनाए गए। तो सबसे पहला तरीका है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे ये रिएक्शन है H2 + O2 H2O, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें आपका सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है। आपको वाटर तो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। तो यहां कौन सा स्टेट में बन रहा है भाई, पता ही नहीं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बताया कि अगर सॉलिड है तो S लिख दीजिए छोटा वाला ब्रैकेट में, लिक्विड है तो L लिख दीजिए, और गैस है तो G लिख दीजिए, और कभी कभी सॉल्यूशन फॉर्म में है तो AQ लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? AQ मतलब होता है एक्वस, मतलब वाटर में वो डिजोल्व है। किसमें डिजोल्व है? वाटर में। तो H2 + O2 H2O ये हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में होता है तो G लिख दिए, ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट G, वाटर कौन सा स्टेट? लिक्विड लिखा गया, सही है। चलिए और भी लेते हैं। Na + HCl बना है NaCl + H2O, हाइड्रोजन। आपको पता होना चाहिए एसिड जनरली डाइल्यूटेड लेते हैं, मतलब वाटर में एडेड रहता है, वाटर में वो डिसॉल्व होता है, तो इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व है, मतलब AQ लिख दिए। सोडियम मेटल है, मेटल जनरली एग्जिस्टिंग सॉलिड स्टेट S लिख दिए। NaCl एक्वस बनेगा क्योंकि वाटर में डिसॉल्व है तो ये AQ वाटर में डिसॉल्व है, नहीं तो ये जनरली सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉलिड, तो S हो जाएगा। हाइड्रोजन ये गैस है तो G लिखा गया। तो इस प्रकार किसी इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अगर उसके स्टेट के बारे में आपको बताना है तो आप इस तरह बता सकते हैं, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, G के लिए मतलब G मतलब गैस, एक्वस है तो सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बताना है। कभी आपके घर में आप कुछ ही बना रहे हैं, ग्रेवी वगैरह बना रहे हैं, तो ग्रेवी को भी बोलते हैं कि नहीं कंसंट्रेटेड चाहिए या फिर डाइल्यूटेड चाहिए, गाढ़ा पतला, ऐसा बोलते हो। जस्ट लाइक यहाँ भी बात हो रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कमेंट करें। कभी कभी जैसे हमने यहाँ पर बात किया एसिड के बारे में कि अगर आप बहुत बिल्कुल कंसंट्रेटेड ले लीजिएगा तो ये आपका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगा, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए साइंटिस्ट ने बोला कि अगर कंसंट्रेटेड लेना है तो कॉन्क लिखो, और अगर डाइल्यूट है तो DIL लिखो। कंसंट्रेटेड मतलब कंसंट्रेटेड ये हो गया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है DIL का मतलब हो गया डाइल्यूटेड। क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड। जैसे मैग्नीशियम है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, DIL लिख दिए, मतलब ये नाइट्रिक एसिड जो लेना है डाइल्यूट लेना है, और ये बन गया MgNO3 का होल ट्वाइस, और ये प्लस क्या? H2। उसी प्रकार अगर कंसंट्रेटेड लिखना है तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? कॉम, बिल्कुल सही। तो अब आगे बात करते हैं थर्ड तरीके के। कभी कभी रिएक्शन में गैस बनता है तो गैस का नेचर क्या है? ऊपर राइज करने का, इट राइजेज अपवर्ड, सो अपवर्ड साइन देंगे हम लोग। और प्रेसिपिटेट जैसे मडी वाटर, तो मडी वाटर पूरी तरह वो डिजॉल्व नहीं होता है, वो सेटल कर जाता है, चूना जैसे देखेंगे चूना, तो वो क्या होता है कि चूना जब
उसमें स्लैक लाइन जो बनता है, आप जो लाते हो चूना वो क्यूक लाइन होता है, जब उसको वाटर में डालते हो तो वो स्लैक लाइन बन जाता है। खैनी वगैरह खाते हो देखे हो, गंदा हुआ आप मत खाना, ठीक है। तो देखते हो कि प्रेसिपिटेट जो होता है वो नीचे सेटल कर जाएगा, बॉटम में क्या कर जाएगा, सेटल। तो इसलिए नीचे की ओर सेटल करेगा, इसलिए इसको डाउनवर्ड साइड या फिर पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, पीपीटी, ठीक है। तो शॉर्ट में आपका पीपीटी लिख सकते हैं, या फिर आपको गैस बनेगा तो आप बर्ड साइन लीजिएगा। जैसे एग्जांपल N2 + H2, ये प्रोडक्ट में दिखाने के लिए NH3, तो ये गैस है तो G इस तरह लिखिए, और नहीं तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, गैस है तो आप बर्ड साइन। इसको देखकर साइंटिस्ट या फिर हम लोग या फिर जो भी रिएक्शन करने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो गैस बनेगा, इसलिए इस रिएक्शन को ओपन कंटेनर में ना करें, उसको क्या करें, क्लोज कंटेनर में। और नहीं तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा, लो मिला दिए और लो गैस चला गया, तो फिर आप कैसे डिटेक्ट करोगे, इसलिए इस रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में करेंगे, ठीक है। और भी एक प्रेसिपिटेट का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल प्रेसिपिटेट का इज Na2SO4 + BaCl2, ये एक्वस होता है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जितने भी होते हैं सारे के सारे वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो ये क्यों लिखना जरूरी है। बैरियम क्लोराइड भी एक्वस होता है, और ये रिएक्ट करके बनाता है NaCl एक्वस और BaSO4 बैरियम सल्फेट, मतलब ये बनता है प्रेसिपिटेट। तो या तो डाउनवर्ड साइन दे दीजिए या फिर पीपीटी शॉर्ट में लिख दीजिए, दोनों लिखना नहीं है, कोई एक लिखना है। तो ये था हमारा थर्ड तरीका। पहला क्या था, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, सेकंड क्या था, बाय इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और थर्ड क्या था, इफ देयर इज ए गैस देन पुट द अपवर्ड साइन, एंड इफ देयर इज एन प्रेसिपिटेट पुट द डाउनवर्ड साइन, ठीक है। अब बात करने वाले हैं फोर्थ। कभी कभी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आपको मिलेंगे जो रिवर्सिबल होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। तो उस केस में आपको ये वाला जो साइन देते हैं एरो वाला, तो एरो वाला से आप हटाकर आप ये वाला साइन पुट कर सकते हैं। इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल देन यू हैव टू पुट, या फिर यू शुड पुट द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ एरो हेड। एरो हेड की जगह पर आप ये वाला साइन पुट करिए, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी का। जैसे देखते हैं ये वाला रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, इसलिए हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। H2 + O2 ये भी आपका रिवर्सिबल होता है, तो हम लोग ये आपका साइन पुट कर दिए, गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आप उसके जगह पर एरो हेड की जगह पर रिवर्सिबल का साइन दे दें, ठीक है। चलिए, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये हुआ नेसेसरी कंडीशन रिएक्शन होने के लिए, नेसेसरी कंडीशन। इसको हम समझा देते हैं आपको फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से। फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अगर ये दोनों को मिलाइएगा तो डायरेक्ट बन जाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और यही रिएक्शन अगर आएगा CO2 + H2O, और अगर ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जो प्लांट में आकर होता है, ठीक है, किसमें आकर होता है, प्लांट, तब जाकर ये बनाता है C6H12O6 और प्लस क्या रिलीज करता है, O2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ डिसॉल्व किया, और यहाँ नेसेसरी कंडीशन क्या था, सनलाइट, बिकॉज आपको पता है फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है, नाइट टाइम में नहीं होता है, बिकॉज उसमें एब्सेंस होती है सनलाइट की। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ, पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में, तो उसमें जो ग्रीन लीव्स ही बना सकते हैं फूड, है ना, उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, बिकॉज वो उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है और वो हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, ठीक है। तो ये भी आपका नेसेसरी कंडीशन हो गया, टेम्परेचर जैसे सनलाइट। तो प्रेशर वगैरह भी चाहिए, जैसे एक रिएक्शन आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं N2 + H2, इस रिएक्शन को होने के लिए जरूरी है कि 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर एंड ए कैटलिस्ट नीड आयरन। तो ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया, ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और आयरन क्या हो गया, कैटलिस्ट। व्हाट इज ए कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस which generally enhance the rate of reaction, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। कभी कभी जैसे दूध है, दूध को अगर आप फाड़ना चाहते हैं, एक्चुअली वो फटता नहीं है, पेपर फटता है ना, वो दूध को अगर आप खराब करना चाहते हैं, एक्चुअली उसको, है ना, आप देखते हैं स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए, तो नींबू का रस
अगर आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तब भी वो हो जाएगा, लेकिन नींबू का रस देते हैं वो तुरंत हो जाता है। या फिर आप रोटी बना रहे हो, फ्लफी बनाने के लिए इसमें देखते हो खाने वाला सोडा ऐड करते हैं, नहीं ऐड करोगे तो क्या नहीं फूलेगा, फ्लफी होगा, बट थोड़ा ज्यादा होगा अगर आप उसमें बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और जो इंक्रीज करते हैं उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट हैं जो डिक्रीज करते हैं, उनको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। समझ में आ गया होगा, आगे बात करते हैं। अब है हीट चेंज। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन में आपका रिएक्शन जो होगा वो आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, और क्या होता है एंडोथर्मिक। एक्सो में क्या होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है, और इंडो में क्या होता है, एब्जॉर्ब। हम और डिटेल में इंडो और एक्सो को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सो में रिलीज होता है और इंडो में क्या होता है, एब्जॉर्ब। हर एक रिएक्शन में ये जरूर होगा कि हीट आइदर आपका रिलीज होगा या तो एब्जॉर्ब। तो कैसे पहचानिएगा, उसके क्या तरीके हैं? तो इसका ये तरीका है कि अगर C+O2 कोई रिएक्शन है CO2 और इधर लिख दिया गया है हीट, मतलब अगर प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट प्लस हीट लिख दिए या फिर एनर्जी लिख दिए जो भी है, तो अगर प्रोडक्ट साइड है तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक, और रिएक्टेंट साइड है हीट लिखा हुआ या फिर एनर्जी लिखा हुआ तो वो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। जैसे मान ले N2 + H2NH3, तो अगर प्लस एनर्जी इधर लिखा हुआ है तो ये क्या मानिएगा, एक्सोथर्मिक। या फिर एरो के ऊपर लिखा है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं 450 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक। यहां पर भी देखिए सनलाइट एनर्जी दिया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। सो फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर आप बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होते हैं, उसी से हमारा बॉडी वर्क करता है, दैट्स व्हाई दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाए जाते हैं, और आपको आगे और देखने के लिए मिलेगा। आप जो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारा, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।